दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां पर प्रेत आत्माएं इंसानों को डराती हैं या उन पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं या फिर उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो प्रेत आत्माएं ऐसा क्यों करती हैं? क्या वजह हो सकती है उसके पीछे कि वो इंसानी जीवन में दखल देती हैं? क्या आपने कभी उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है या किसी भी इंसान ने कभी उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि शायद उनसे बात करने पे हमें पता लगे कि एक्चुअल में वो चाहती क्या है? तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ऐसे ही एक इंसान की जो काल भैरव का साधक है। उनका नाम सनी है और वो एक रेडियो जॉकी है। उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान आत्माओं से भी कम्युनिकेट कर सकता है। उसने जब एक आत्मा से बात करने की कोशिश की तो क्या हुआ उसके साथ, हम जानेंगे आगे की कहानी में। सनी, जो कि जयपुर का रहने वाला है। सनी अपने कजन की शादी में एक बार भीलवाड़ा गया हुआ था। यह समय रहा होगा जनवरी या फरवरी के आसपास का। अभी उसके कजन की शादी को 4 दिन बाकी थे और उन 4 दिनों में बाकी रीति रिवाज चल रहे थे। एक दिन की बात है जब सनी और उसका भाई राहुल फंक्शन का सेलिब्रेशन होने के बाद घर की छत पर सो रहे थे। करीब 3 या 4 बजे के अराउंड सनी की जाग खुलती है। उठने पर सनी देखता है कि उसका सिगरेट का पैकेट खाली हो चुका है। तो वो अपने भाई राहुल को उठाता है और पूछता है कि आसपास सिगरेट का पैकेट कहाँ मिल सकता है। तो राहुल ने बताया कि वहां से 200 या 400 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी दुकान है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही ब्रांड की सिगरेट मिलती है। क्योंकि सनी को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था सिगरेट पीने का, तो वो उठा और सिगरेट लेने के लिए चल दिया। जब सनी निकल रहा था तो राहुल ने उसे सचेत भी किया कि ज़रा ध्यान से जाए। सनी ने बाइक स्टार्ट की और खेत से बाहर निकला और एक पगडंडी जैसे रास्ते से उस दुकान की ओर बढ़ गया। क्योंकि सनी काल भैरव के साधक हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सनी को ये एहसास हो गया था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अलग टाइम डायमेंशन में आ गए हों। उन्होंने बताया कि उस दुकान की तरफ जाते हुए एक रास्ता ऐसा आया जहां उनकी पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई। उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। वो जब उस दुकान के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो दुकान तो वही है, लेकिन वो दुकान कुछ उजड़ी उजड़ी लग रही थी। जैसे उस दुकान के सारे बर्तन बिखरे पड़े थे और ऐसा लग रहा था मानो पीछे से जल गई हो वो दुकान। लेकिन सनी को समझ आ चुका था कि उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो उस दुकान पे नहीं रुके और आगे चलते गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें फिर से वैसी ही दुकान दिखाई देती है। अब सनी उस दुकान पे रुकते हैं सिगरेट लेने के लिए। उस दुकान के एकदम बगल में एक लाल और ग्रीन कलर की बस जली हुई खड़ी थी, मानो जैसे उस बस का एक्सीडेंट हुआ हो और जलने के बाद वो वहीं खड़ी हो। गौर से देखने पर सनी को पता लगा कि उस बस के 2 टायर नहीं है और उस बस को जंग लग चुकी है। उस दुकान में एक औरत खड़ी थी जिसने एक पोशाक पहन रखी थी। सनी वहां रुकता है और पूछता है कि सिगरेट है? तो वो औरत पलटकर जवाब देती है, क्यों, तुझे पता नहीं सिगरेट है या नहीं है? रोज आता है ना तू? सनी ये सुनकर हैरान हो जाता है और उस औरत से गोल्ड माइन सिगरेट मांगता है। तो उस औरत का जवाब आता है कि क्यों, रोज तो तू दूसरी पीता है, आज ये वाली क्यों चाहिए तुझे? ये सुनकर सनी बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर भी उसने उस औरत से कहा कि जो सिगरेट आपके पास है वो दे दीजिए। लेकिन सनी वहां चौंक गया क्योंकि उसके भाई ने बताया था कि यहां पर सिर्फ एक ही ब्रांड की सिगरेट मिलती है। जब उस औरत ने सनी को सिगरेट दी तो सनी ने देखा कि उस औरत की उंगलियां ही नहीं है। उस औरत ने सिर्फ अपनी हथेली पर रखकर सिगरेट सनी को पास की। यह देखते ही सनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगी और हाथ पांव फूल गए। फिर भी सनी क्योंकि काल भैरव के साधक हैं तो उन्होंने ये सब चीजें पहले देखी हुई थी। जैसे एक बार उदयपुर में उन्होंने एक पिशाचिनी को देख लिया था और जाकर उससे बात कर ली थी,
जिसने सनी को वार्न किया कि अगर एक बार और वो उसे नजर आए तो वो उस पर हाथ रखकर उसे भस्म कर देगी। एक बार सनी की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वो किसी प्रेत की चपेट में आ गए थे। सनी ने अपने आप को संभाला और उस औरत को सिगरेट के पैसे दिए और बिना कुछ रिएक्ट किए वहां से निकल गए। अब उस दुकान से घर का रास्ता 5 से 6 मिनट का था, लेकिन सनी को बाइक से घर की ओर चलते 10 से 15 मिनट हो चुके थे। लेकिन उन्हें वो पगडंडी या वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जो उनकी खेत की ओर जाता था। वो रास्ता इतना ज़्यादा विजिबल था कि अगर कोई बहुत स्पीड में भी जा रहा हो तो उस इंसान को भी वो रास्ता इजीली दिख जाता था। कुछ देर आगे चलने के बाद सनी ने अपनी बाइक रोकी और फिर से पीछे की ओर मुड़े, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद कहीं डर डर में वो रास्ता पीछे ना छोड़ आए हों। अब सनी थोड़ा घबराया और अपने कज़न से बात करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन निकाला तो देखा कि उनके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। नेटवर्क तक ठीक था, लेकिन जब उन्होंने अपने फ़ोन में समय देखा तो उनके फ़ोन में घड़ी ही गायब थी, जहां से वो ये श्योर हो गए थे कि वो किसी और डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं। अब सनी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सनी के मुंह से हनुमान चालीसा नहीं निकलती। वो लाख चाहकर भी अपने मुंह से हनुमान जी का नाम नहीं ले पा रहे थे, मानो जैसे किसी ने उनकी जुबान को वश में कर लिया हो। अब उन्होंने अपनी बाइक फिर से दूसरी तरफ घुमाई, अपने घर की तरफ। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर जगह पे सनी को ऐसा लगने लगा जैसे उसके बदन में आग लग रही हो। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। उसने बाइक पे चलते चलते अपनी जैकेट की चैन खोल ली, जबकि सर्दियों का समय था और वहां बहुत ज़्यादा सर्दी थी। थोड़ा सा रास्ता निकलने के बाद उन्हें अचानक से वो रास्ता दिखाई दिया जो उस जगह से उनके घर की ओर जाता था। सनी तुरंत उस रास्ते की ओर बढ़ा और अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही जैसे ही सनी ने अपनी बाइक का स्टैंड लगाया और घर में एंटर करने लगा, वो औरत उसको वहीं दिखी। सनी फिर से बहुत ज़्यादा घबरा गया और हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश करने लगा। और इतने में ही उस औरत ने सनी से सवाल किया, तुझे कुछ समझ में आया? और सनी ने इस बात का ऐसा जवाब दिया जिसने उसकी जान बचा ली। उसने उस प्रेत आत्मा से कहा, आप जो कोई भी हैं या आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, मैं पूरी इंसान जाति की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपने मुझे सिगरेट दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काल भैरव का साधक हूं। आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं आपको खाना या पैसे के रूप में मदद कर सकता हूं, लेकिन ना मैं आपको मेरे अंदर आने दे सकता हूं और ना ही मैं आपको मेरी जान दे सकता हूं। इतना सुनते ही उस प्रेत आत्मा ने सनी को जोर से धक्का दिया और कहा, जा, तू मेरे कोई काम का नहीं है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। ये कहकर वो औरत वहां से गायब हो गई। सनी घर लौटा और जाकर एक चारपाई पर बैठ गया। राहुल ने सनी पर बहुत गुस्सा किया कि जो रास्ता 5 से 10 मिनट का था, सनी को वहां गए 2 घंटे हो गए थे। सनी ने आकर राहुल को फिर सारा किस्सा बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। तो राहुल ने बताया कि वो बस तो वहां से कब की हटा दी गई है। उस जगह पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसके पास ही उस औरत की दुकान थी, और उस बस में आग लगने की वजह से वो औरत भी गलती से उस एक्सीडेंट में मर गई थी। उसी दिन जब सुबह सुबह 8-9 बजे रोशनी होने के बाद सनी और उसका भाई वहां पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर वो बस नहीं है। अब इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं और शादी की सारी रस्में हंसी खुशी हो जाती हैं। अब जिस दिन शादी का आखिरी दिन था, सनी वहां से लौट रहा था। तो सनी लौटते वक्त एक गाड़ी से उतरा और उसी दुकान पर चाय पीने लगा जहां पर वो रात को फंस गया था, क्योंकि उसे भरोसा था कि वो औरत अब उसका पीछा छोड़कर जा चुकी है। सुबह के 10 से 11 बजे का समय होगा। भरे उजाले में वो औरत सनी को वापस दिखती है। सनी फिर से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर से हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश करता है, और उसी तरह से सनी की ज़ुबान एकदम जाम हो जाती है। ना उसे हनुमान चालीसा याद आती है, ना हनुमान जी का नाम। तो उस औरत ने सनी से कहा कि डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, तुझे बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उस औरत ने सनी से कहा कि मेरा बेटा आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, तो सिर्फ मेरे घर वालों को जाकर ये बता दे कि माई अब कभी नहीं आएगी और माई मर चुकी है। 2 से 3 दिन के बाद सनी भीलवाड़ा से वापस जयपुर जा रहा था। जाते हुए रास्ते में वो गांव आया और सनी वहां पर रुका
और गांव में जाकर सनी ने पूछा कि यहाँ कोई भानुराम जी रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भानुराम जी जो उस माई का लड़का था वो पहले ही मर चुका था। तो सनी ने पूछा कि आप लोग उनके कौन हो? तो उन्होंने बताया कि वो भानुराम जी के परिवार के लोग थे। फिर सनी ने उन सबको बताया कि वो माई जिसका वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो मर चुकी है और वो अब कभी नहीं लौटेगी। पूरे घर में रोना धोना शुरू हो गया। अब वो लोग थोड़े एग्रेशन में आने लगे थे तो सनी जल्दी से वहाँ से निकल गए। सनी जब घर पहुँचा तो रात में उसे एक सपना आया, जिस सपने में ये पूरा का पूरा इंसिडेंट फिर से उसके सपने में घूमा। और उसके बाद वो औरत सनी के सपने में फिर से आई और उसने सनी का धन्यवाद किया। सनी की अचानक से नींद खुल गई। उसने अपना पसीना पोंछा और वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम में जाकर सनी जब यूरिन करने लगा तो उसने देखा कि उसका यूरिन येलो कलर का होने के बजाय पूरा का पूरा लाल कलर का निकल रहा था, जैसे मानो वहां से खून बह रहा हो। उस दिन के बाद वो औरत सनी के सपने में कभी नहीं आई, लेकिन अगर वो उस औरत से बात ना करता और उन्हें ना बताता कि वो काल भैरव का साधक है तो शायद वो औरत उस दिन उसकी जान ले लेती। मैंने इस कहानी के बीच एक उदयपुर के पिशाच और एक भानगढ़ की कहानी बताई थी जो सनी के साथ बीती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर एक पूरी स्टोरी बनाऊं तो कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो नीचे दी गई जीमेल आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं और पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट्स पे कहानी लेकर आऊँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी ही किसी रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव।